आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कैलकुलस, जो कि क्लास 11 का। ध्यान से समझना है, हर एक टॉपिक का जो है जो लिखे हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 11 का टॉपिक है कैलकुलस, जो कि 6 से 8 मार्क्स का जो इसका एग्जिस्टेंस है, मतलब 6 से 8 मार्क्स का इसका लिमिट है वो आता है। और यहीं से मेरा बेसिक शुरू हो जाता है क्लास 12 के लिए। पहले हम कोशिश करेंगे कि क्लास 11 का टॉपिक क्या है, क्या सिलेबस है, उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 का। लेकिन बट पहले 11 का जो है लगभग मेरी कोशिश रहेगी कि 8 से 10 वीडियो में हम कंप्लीट कर दें। और जो रेफरेंसेस बुक है केसी सिन्हा, NCERT, ये दो तो चलेंगे ही। इसके अलावा आप जो है RD शर्मा, इसके बाद RS अग्रवाल बना सकते हैं, और जो भी रेफरेंसेस या टेक्स्ट बुक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस क्लास 11 का लिमिट ऑफ ए फंक्शन। और एक चीज़ फिर से कह देते हैं कि ये जो भी वीडियो, जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं, ये प्लेलिस्ट में आपका पार्ट वाइज रहेगा। और 10 पार्ट तक जो है हम लोग वीडियो कंप्लीट कर देंगे। और एक इन्फॉर्म और करना था कि 15 सितंबर से हम लोग क्लास 12 के लिए क्रेज कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और उसी 15 सितंबर से कोशिश करेंगे कि CBCS सिस्टम के लिए जो है BSc पार्ट 1 का वो भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। पहले हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जो है मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। किस चीज़ का मीनिंग, तो ध्यान से देखिएगा कि हमको मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग ऑफ टेंस टू। देखिए क्या होता है, समझिएगा स्थिर से। सपोज कीजिए कि एक कोई नंबर लाइन हम दिखाए, इधर है प्लस इन्फिनिटिव, इधर है माइनस इन्फिनिटिव, और मान लीजिए कि ए मेरा कोई फंक्शन है। अब सपोज करते हैं क्या कि अगर हम लोग लिखते हैं कि ए मेरा कोई फंक्शन है और हम लिखते हैं कि x टेंड्स टू ए, x समझिएगा x टेंड्स टू ए, इसका मतलब पढ़ते हैं x टेंड्स टू ए, या इसको कुछ बुक्स में पढ़ा जाता है x अप्रोच टू ए, या और हम लिख सकते हैं x टेंडिंग टू ए। देखिए क्या होता है, अगर a -0 करते हैं तो इसका क्या मीनिंग हुआ। a -0 करने का मतलब कि x का जो लिमिट है वो तो टेंड कर रहा है a -0, दैट मीन्स कि ये a के जो है एकदम से नियर अबाउट है। और यही चीज अगर लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस 0, दैट मीन्स कि ये जो x है ये भी अप्रोच एकदम से नियर अबाउट जो है a प्लस 0 है, नियर अबाउट टू a है। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि x टेंड्स टू 2 है, मतलब कि x जो है वो एग्जैक्ट किसके बराबर है, 1.9 के, 1.99 के, 1.999 डॉट डॉट डॉट, या फिर x अप्रोच है 2.01, 2.001 या 2.0001। दैट मीन्स कि इसका नेचर जो है वो 2 के जैसा ही है, लेकिन उसको जो है अप्रोच करने का मतलब क्या है, उसका जो लिमिट है वो एग्जिस्टेंस ऑफ जो है वो 2 है। यही होता है मीनिंग ऑफ 2। ये मतलब कि मीनिंग या टेंडिंग, इसको पढ़ेंगे क्या, x टेंड टू ए, x अप्रोच टू ए, या x टेंडिंग टू ए। इसको अच्छे से समझिएगा कि ये जो हम लिमिट है हम इसको ग्राफ के माध्यम से बताते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है कि अगर x टेंडिंग टू 3 है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है कि 2.99 अप्रोच, या फिर 2.999, 2.9 भी लिख सकते हैं, 2.999 to 9 इस तरह से। और या फिर लिखेंगे x टेंडिंग टू अगर 3 है तो 3.01, 3.001, 3.001। तो ये चीज़ जो होता है ये मीनिंग ऑफ टेंडिंग होता है। तो चलिए आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो कहीं कोई बेसिक नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट होता क्या है। अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, लिमिट की ओर अप्रोच करते हैं। मीनिंग समझिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में कि अगर कोई फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4 बटे कितना है x माइनस 2। मीनिंग समझिएगा, f(x) बराबर क्या दिया है कि x² माइनस 4 बटे कितना है x माइनस 2 है। अब देखिए तो x का मान जो है मिनिमम जो है किस चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, दैट मीन्स कि इन्फिनिटी हो जाएगा।
तो ये कन्फर्म है कि x का मान जो है वो 2 के बराबर तो होगा नहीं, तो क्या हो सकता है, 2 से कम हो सकता है। 2 से कम कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 के बराबर नहीं है तो हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या चीज़, तो x प्लस 2 और दूसरा क्या होगा x माइनस 2 और नीचे में क्या होगा x माइनस 2, ये तो कट गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचा x प्लस 2। ये मेरा फंक्शन हुआ। रिजल्ट होने के बाद ये मेरा जो फंक्शन कट के क्या बचा, एफ एक्स बराबर x प्लस 2। अगर हम इसके टेबल को बनाए जाए, इसके टेबल को हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या है, पहला का मान है क्या है, ये तो x प्लस कितना है 2 है, और मेरे पास इधर मेरा अप्रोच फंक्शन क्या है, तो x है। मान लीजिए कि अगर x टेंडिंग टू, अभी क्या लिखे हैं, अगर 2 का मतलब 2 मीनिंग होता है, एक तो पहले 1.9 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, तो पहले x प्लस 2 है, x प्लस 2 हम लिखते हैं क्या चीज़, ये अप्रोच अगर प्लस 2 को प्लस मतलब कि प्लस 0 को अप्रोच करता है, तो मान लेते हैं कि अगर 2.1 रखते हैं, इसका लिमिट कितना हो जाएगा 4.1। अगर 2.01 रखते हैं हम लोग लिमिट, फिर 2.01 रखते हैं, ध्यान से समझिएगा 2.01, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4.01, या 2.001 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4.001, ये हो गया। और यही चीज़ अगर पुनः अगर हम लिमिट इस तरह से चलते हैं कि x और यहाँ पर कितना है देखिएगा x प्लस 2, अगर मान लीजिए कि 1.9 रखते हैं तो 2 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2.9, 1.99 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2.99, और 1.999 जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 2.999 होता है। तो हम लोग देखते हैं, सॉरी हाँ 2 होगा ना, 2 प्लस 1.9 सॉरी 3.9 हो जाएगा ना, 3.9 तो हम लोग देखते हैं क्या कि अप्रोच चलते हैं, ये किसके नियर अबाउट है 4 के, ये भी 4 के, ये भी 4 के, इधर भी चलते हैं तो ये भी मेरा कितना है 4 के। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएशन से बचने के लिए जो है हम लोग क्या किए कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 रखते हैं, तो अगर 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 दैट इज रिजल्ट क्या हो गया 4। ये जो 4 मिलता है यही मेरा क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता है। तो इस चीज़ का मान लीजिए अगर नंबर लाइन में हम 2 को दिखाते हैं, मान लीजिए 2.1 यहाँ पे आएगा 2.1 तो इस जगह आएगा ग्राफ में, फिर 2.11 इस तरह से चलेगा, या 1.9 करते हैं तो यहाँ पे आएगा, इस तरह का बहुत सारा वेरिएशन आएगा। तो एग्जैक्ट ये मेरा क्या है 2 प्लस 0, ये मेरा 2 माइनस 0 है, तो एग्जैक्ट जो मेरा मान 2 की ओर जो जाएगा, इतना जो बहुत सारा वेरिएशन आता है इस तरह, इसको बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं एक्सटेंडिंग टू 2 लिख देते हैं, यही मेरा है अप्रोच ऑफ लिमिट। तो चलिए अब इसके बाद इसके बेसिक्स को आप समझ गए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि लिमिट का डिफिनेशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। चलिए इसके डिफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि ए नंबर n इज सेड टू बी ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मतलब क्या हुआ कि यदि एफ एक्स बराबर दिया है, अभी जस्ट पढ़े एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, यदि x टेंडिंग टू 2 देते हैं, ए नंबर l मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, इज सेड टू बी ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन इफ x टेंड टू 2 लगाए, जैसे 2 लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटे एक्स माइनस 2, लिमिट क्या लगाएंगे x टेंडिंग टू 2, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बटे ए माइनस बी, दोनों कैंसिल आउट। तो ये जो लिमिट लगाए तो ये 2 प्लस 2 दैट इज कॉल्ड क्या आया 4। यही बोलता है ए नंबर l इज सेड टू बी ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, ये एफ एक्स जो अप्रोच किया लिमिट लगाने के बाद जो रिजल्ट दिया दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। फिर से समझाते हैं, जो हमको आउटपुट मिला, जो इनपुट में अप्रोच किए फंक्शन में जो आउटपुट मिला दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। इजी है, ज़्यादा दम है नहीं, एकदम से एक एक चीज़ को बताते हैं, एकदम से कॉन्सेप्चुअली बताएंगे और हमको नहीं लगता है कि थोड़ा सा भी परेशानी होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं और बेसिक समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव। जो जरूरी है, जो टूल्स है, जैसे घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ईंट चाहिए, छर्री चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, तो वही सब चीज़ हम लोग पहले धीरे धीरे लिमिट पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा उसका हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटिव बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पहले मीनिंग हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मीनिंग। देखिएगा मीनिंग, यदि x बराबर इन्फिनिटिव लिखें या
x टेंड टू इन्फिनिटिव, मतलब सेम ही होता है। कुछ बुक्स में क्या होता है कि x जो इन्फिनिटिव लिखे, इन्फिनिटिव इज ए सिंबल, इन्फिनिटिव सिर्फ एक सिंबल है, जो कि नंबर लाइन पे हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। इधर प्लस इन्फिनिटिव है, इधर माइनस इन्फिनिटिव है, और इसके बीच बहुत सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ के बाद प्रॉपर्टीज इसका क्या है, इन्फिनिटिव का। तो पहला प्रॉपर्टीज देखिए, अगर इन्फिनिटिव में प्लस माइनस सी जोड़े तो क्या रिजल्ट होगा, इन्फिनिटिव। कहने का क्या मतलब हुआ कि सपोज कीजिए इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि एक प्रशांत महासागर है, मीनिंग समझिएगा, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर को हम इन्फिनिटिव जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, 1 स्पून जो है, 1 चम्मच अगर पानी इसमें डालते हैं, तो प्लस अगर डालें 1 चम्मच, तो थोड़ी है कि ये प्रशांत महासागर से बहुत बड़ा महासागर फिर बन जाएगा, ऐसी तो बात नहीं है। या 1 चम्मच पानी हम निकाल लेते हैं तो इसका नेचर सेम रहेगा। इन्फिनिटिव वही है, उसमें कुछ जोड़ें या घटाएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्फिनिटिव एक ऐसा नंबर है। सेकेंड में आते हैं कि इन्फिनिटिव प्लस माइनस हो गया। सेकेंड मेरा क्या है रिजल्ट, कि अगर इन्फिनिटिव में हम इन्फिनिटिव को जोड़ें तो रिजल्ट भी क्या होगा, इन्फिनिटिव ही होगा। थर्ड केस में क्या बोलता है कि इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव करें तो भी रिजल्ट इन्फिनिटिव होगा। अब फोर्थ में क्या बोलता है कि इन्फिनिटिव प्लस माइनस इन्फिनिटिव करें या माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव करें तो रिजल्ट भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटिव ही होगा। ये 4 केसेस हर हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ एक स्पेशल केसेस के लिए है, देखिएगा, थोड़ा सा रिमार्क लिख देते हैं, यहाँ पर स्टार दे देते हैं कि अगर c इंटू इन्फिनिटिव होगा तो क्या क्या नेचर हो सकता है कि c का मान अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रिजल्ट होगा प्लस इन्फिनिटिव, c का मान 0 हो तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, और c इज लेस देन 0 हो ये माइनस इन्फिनिटिव। ये जो वैल्यू है 0 इंटू इन्फिनिटिव, ये एग्जैक्ट मान नहीं निकालता है। ऐसे मान को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसा फॉर्म जिसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिले, लिमिट के माध्यम से उसको सॉल्व करते हैं, ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अभी पढ़ेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, किस तरह से करेंगे। और एक और केस देख लीजिए स्पेशल केसेस में कि इन्फिनिटी पे पावर इन्फिनिटिव जो होता है, कोई पूछ दे कितना होता है तो वो रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनिटिव। लगभग ये सब चीज़ पूछिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, बट इसको ध्यान में रखना है कि बहुत सारा जो है कि कंफ्यूज कर जाता है कि इन्फिनिटिव इंटू कुछ भी करते हैं, 0 तो 0 होता है। बड़ा पेचीदा चीज़ है कि 0 इंटू नंबर सिस्टम में बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो इस पर हम लोग पहले जो ज़रूरत है वही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, नहीं तो बहुत दिन लग जाएगा। एक ही क्लास में हमको लगता है कि 1 महीना भी पढ़ाएंगे तो भी कम लगेगा। तो आज के लिए हम लोग जो है इतना दूर पढ़े, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद हम लोग जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, तब इसके बाद जो हम लोग का वीडियो जो है हम कोशिश करेंगे कि 10 वीडियो में आपका कंप्लीट कर देंगे और टॉपिक वाइज हम देंगे। जैसे पार्ट 1 वीडियो दिए, पार्ट 2 वीडियो दिए, आज इंट्रो है। इसके बाद हम लोग जो है एक एक सवाल को अच्छे से समझेंगे और होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। तो हमको लगता है कोई भी दिक्कत होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अभी जस्ट बताएं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ऐसा फॉर्म जिसका कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं प्राप्त करते हैं। तो ऐसे इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है हम लोग का कितना है, तो 7 है। ध्यान में रखिएगा, पहला जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो क्या है, 0/0। आप लगभग किसी से पूछिएगा कि 0/0 कितना है तो वो आपको बताएगा 0 ही होता है, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीज़ जिसका एग्जैक्ट अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो 0/0 है। दूसरा मेरा फॉर्म क्या है, तो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। तीसरा जो है 7 है, ऐसा इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव है। 0 इंटू इन्फिनिटिव अभी जस्ट बताए हैं। फोर्थ नंबर जो है हम लोग का क्या है, तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव। फिफ्थ नंबर जो है 1 पे पावर इन्फिनिटिव। और 6 नंबर जो है मेरे पास कितना है, तो 0 पे पावर 0। और 7 नंबर जो है वो क्या है, इन्फिनिटी पे पावर 0। किसी से पूछिएगा कि इन्फिनिटी पे पावर 0 कितना है तो वो बोल देगा 1, कि किसी पावर 0 1 होता है। लेकिन नहीं, ये सब 7 फॉर्म जो है वो कैसा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपको जो पढ़ना है 1, 2 और 3, इसी 3 फॉर्म का जो है 1, 2 और एंड ये 3 फॉर्मेट में आपको जो है 3 टाइप का ही पढ़ना है। इसके बाद एक्चुअल में होता है 7। हम कोशिश करेंगे कि 7 टाइप का आपको बता दें, लेकिन 7 टाइप तक जो है हायर में, जैसे बीएससी में आप पढ़िएगा, कुछ पार्ट एमएससी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 7 फॉर्म इनडिटरमिनेट है। तो हमको लगता है कि इसको अगर अच्छी तरह से किया जाए तो परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ये 7 में एक हम दिखाते हैं, सिंपल इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट को शॉर्ट फॉर्म में आईडी में भी लिखा जाता है।
अगर मान लीजिए कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि लिमिट x टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, अगर x का मान 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, डेट इज कॉल कितना हो गया 0/0, 0/0। तो ये कैसा फॉर्म है इनडिटरमिनेट। यही इनडिटरमिनेट को किस में लाते हैं डिटरमिनेट में, किसके माध्यम से, तो लिमिट के माध्यम से। समझिएगा, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू, इसको क्या लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एक्स माइनस 2, अभी भी किस फॉर्म में है 0/0 के फॉर्म में है। x टेंडिंग टू तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 एक्स माइनस 2, अब बटे क्या लिखेंगे x माइनस 2, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब x का मान 2 रखिए, तो 2 प्लस 2 दैट इज कॉल कैसा हुआ 4। तो डिटरमिनेट फॉर्म है। यही आईडी को जो एक लिमिट का, ये भी एग्जांपल हो सकता है कि आईडी को जो डिटरमिनेट में लाते हैं, डिटरमिनेट फॉर्म में लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। और एक चीज ध्यान में यहाँ पे रखना क्या है कि जैसे 4 हमको सोल्यूशन है कि x टेंडिंग टू 2 दिमाग में आ गया कि 1.9 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, 1.99 या फिर 2.01, 2.001, 2 फिर हो जाएगा कितना 0001, ये हो सकता है। इसको लिखने में जो वेरिएशन आएगा, इस वेरिएशन से बचने के लिए हम लोग क्या रखते हैं अप्रोच टू। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और ये तो आज इंट्रो क्लास है, और सेकेंड जो वीडियो आपका आएगा वो टोटल जो है हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, होमवर्क भी रहेगा, आप लोग बनाइएगा, जो भी परेशानी होगा हम लोग मिल के वर्क करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहना देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।